जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तब किसी एक चीज पर पूरा ध्यान लगा पाना, ये एक ऐसी मुश्किल है जिससे हम सब गुजरते हैं। तो आज हम इसी एकाग्रता की कला को समझने वाले हैं और जानेंगे कि फोकस की उस सबसे बेहतरीन अवस्था यानी फ्लो स्टेट को कैसे पाया जा सकता है। जरा सोचिए इस एहसास के बारे में, है ना कमाल का। जब आसपास की दुनिया एकदम धुंधली हो जाए और सिर्फ आप और आपका काम रह जाए। बस यही वो मंजिल है जहां हम सब पहुंचना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या एकाग्रता को ट्रेनिंग दी जा सकती है? हमारा दिमाग इस मामले में काम कैसे करता है? आइए आज इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजते हैं। आज की इस चर्चा में हम सबसे पहले समझेंगे कि एकाग्रता या कंसंट्रेशन है क्या। फिर देखेंगे कि प्रेशर में हमारा दिमाग कैसे काम करता है, फ्लो की वो अल्टीमेट स्टेट क्या है, और आखिर में अपना फोकस बेहतर करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये जो शब्द है एकाग्रता, इसका मतलब क्या है? देखिए, न्यूरोसाइंटिस्ट हेनिंग बेक के मुताबिक ये कोई जादू नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग की वो काबिलियत है जिससे वो आसपास के सारे शोर को, सारे डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर करके सिर्फ जरूरी चीज पर ध्यान लगाता है। अच्छा, अब ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि जब हालात बहुत ज्यादा प्रेशर वाले होते हैं तब हमारा दिमाग काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हम 3 अलग-अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स की दुनिया में चलते हैं। हमारे साथ हैं वर्ल्ड चैंपियन तैराक एंजेलिना, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैन पीटर और ई स्पोर्ट्स प्रो डेनिस। इनके अनुभवों से हम फोकस के पीछे की साइंस को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हमारे दिमाग में कंसंट्रेशन का एक हेडक्वार्टर है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसे आप अपने दिमाग का सीईओ समझ सकते हैं। यही है जो प्लानिंग करता है, सेल्फ कंट्रोल रखता है और ये तय करता है कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। तो होता ये है कि जब हम किसी लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं तो ये सीओ यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे न्यूरॉन्स के बीच बातचीत को और तेज कर देता है। इससे डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो हमें मोटिवेशन और एकाग्रता देता है। ठीक वैसे ही जैसे एंजेलिना का ओलंपिक जीतने का सपना उसे रोज घंटों तक ध्यान लगाने की ताकत देता है। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। ई स्पोर्ट्स प्रो डेनिस के लिए तो ये गेम का सबसे जरूरी हिस्सा है जहां एक ही वक्त में कई चीजें करनी पड़ती हैं। पर क्या हमारा दिमाग सच में एक साथ कई काम कर सकता है? असल में सच तो ये है कि जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं वो एक साथ कई काम करना है ही नहीं। ये तो बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूदना है, यानी रैपिड स्विचिंग। हमारा दिमाग एक बार में कई मुश्किल काम करने के लिए बना ही नहीं है। और इस स्विचिंग की ना एक कीमत चुकानी पड़ती है जिसे स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। सोचिए, आप एक ज़रूरी ईमेल लिख रहे हैं और तभी फ़ोन पर एक मैसेज आ जाता है। जब आप वापस ईमेल पर जाते हैं तो कुछ पल लगते हैं ना ये याद करने में कि आप कहाँ थे। बस यही है वो स्विचिंग कॉस्ट, और गलतियां भी ठीक इसी वक्त होती हैं। तो अगर मल्टीटास्किंग इतनी अच्छी नहीं है तो फिर एकाग्रता की सबसे ऊंची अवस्था कौन सी है? उसे कहते हैं फ्लो। ये वो स्टेट है जब ऐसा लगता है कि सब कुछ बस अपने आप हो रहा है। प्रोफेसर कोरिना पीफर इससे एक ऐसी पॉजिटिव स्टेट बताती हैं जहां हम किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। एक ऐसा काम जो न तो इतना आसान हो कि बोरियत होने लगे और न ही इतना मुश्किल कि फ्रस्ट्रेशन हो। एकदम परफेक्ट चैलेंज। और फ्लो की हालत में हमारे दिमाग में कुछ गजब के बदलाव आते हैं। हमारा जो सेल्फ अवेयरनेस वाला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एकदम शांत हो जाता है। ब्रेन वेव्स भी डीप रिलैक्सेशन की स्टेट में चली जाती हैं। नतीजा, हम वक्त का हिसाब भूल जाते हैं और बिना किसी चिंता के बस उस काम में खो जाते हैं। वर्ल्ड चैंपियन एंजेलिना कोहलर इस एहसास को बहुत खूबसूरती से बताती हैं। ये एक ऐसा पल है जहां लगता है कि सब कुछ सही है, मानो आप सही वक्त पर सही जगह पर हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस जबरदस्त स्टेट तक पहुंच कैसे सकते हैं। चलिए अब कंसंट्रेशन को बेहतर बनाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी टूल है एक रूटीन। जब हम रोज एक ही तरह से कुछ काम करते हैं तो हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। इससे काफी मेंटल एनर्जी बचती है जिसे हम नई और ज्यादा जरूरी चीजों पर फोकस करने में लगा सकते हैं।
इसके अलावा 2 बहुत पावरफुल मेंटल टेक्निक्स हैं, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जैसे एंजेलिना प्रेशर के पलों में हवा में उड़ते पत्तों को इमेजिन करके शांत हो जाती है। ठीक वैसे ही मन में आने वाले डर या नेगेटिव विचारों को कॉन्फिडेंस वाले विचारों से बदलना हमें मजबूत बनाता है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हर स्ट्रेस एक जैसा नहीं होता। मेंटल स्ट्रेस जो ई-स्पोर्ट्स या एयर ट्रैफिक कंट्रोल जैसे काम से होता है, उसे दूर करने के लिए कुछ बिल्कुल अलग करना पड़ता है, जबकि फिजिकल स्ट्रेस के लिए शरीर को आराम देना जरूरी है। मतलब सही तरह का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। और हाँ, आज की दुनिया में एकाग्रता का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा डिजिटल डिवाइस। देखिए, एक किताब या फिल्म खत्म हो जाती है, पर सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग कभी खत्म नहीं होती। यह हमें कभी भी किसी चीज को पूरा करने का संतोष नहीं देता, जिससे हमारा दिमाग हमेशा बेचैन रहता है। और जब हम टॉप लेवल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो मेंटल ट्रेनिंग का मतलब 20% का सुधार नहीं होता। ये लड़ाई उस छोटे से 1 या 2% की बढ़त की होती है, जो एक विनर को बाकियों से अलग करती है। तो आखिर में असली राज सिर्फ बेहतर फोकस नहीं, बल्कि संतुलन है। किसी चीज पर गहराई से ध्यान लगाना और फिर दिमाग को आजाद घूमने देना, ताकि नए आइडियाज आ सकें। यही वो बैलेंस है जिसने इंसानियत को हमेशा आगे बढ़ाया है। एकाग्रता और भटकाव का यही संतुलन हमें हमारे सबसे बेहतरीन विचारों तक ले जाता है।